हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आई थी कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पर। तो इसे शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं वीडियो हर ट्यूसडे को अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगी उस टॉपिक को या फिर उस डाउट को कवर करने की। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जीएस के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जीएस 50 मार्क्स की है, मतलब 50% मार्क्स आपके जीएस से आने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे कैसे कवर करना है और कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो इसके अंदर, यही आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं उसे बताने से पहले बहुत सारे बच्चों की कमेंट थी कि कौन सी बुक से जीएस को किया जाए। तो देखो, जीएस आप किसी भी बुक से करो, जो भी बुक आपके पास है, चाहे वो ल्यूसेंट की हो, चाहे वो येलो बुक हो, चाहे वो मनोहर पांडे की हो, कोई भी बुक हो, उसी स्टैंडर्ड बुक से आपको अपनी जीएस करनी है। देखो, एक चीज़ है, जीएस में आप कितना ही पढ़ लो आपको हमेशा कम ही लगेगा, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है। आप कितने भी टॉपिक्स कवर कर लो, कितना भी पढ़ लो, आपको कहीं ना कुछ मिसिंग ज़रूर लगेगा। तो अब जबकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, इस टाइम पे ये मैटर नहीं करता आपने कितना पढ़ा, मैटर करता है कि आपने क्या पढ़ा। तो क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आप अगर उसे लगन से करते हो, अच्छे से करते हो, तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपके जीएस में बहुत ही अच्छे स्कोर नहीं आ पा रहे हैं, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। सबके लिए जीएस हार्ड होती है, सबको इक्वली वो ऐसा लगता है। आप शायद जीएस में थोड़े से वीक हो बट बाकी सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हो, और बाकी शायद जीएस में थोड़े अच्छे हो और बाकी दूसरे सब्जेक्ट में कम अच्छे हो सकते हैं। तो अपने आप को, पहली बात तो किसी से कंपेयर मत करना, अपने आप को सिर्फ खुद से कंपेयर करो। कल जो आपने किया है उससे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए आज। हर रोज़ अपने आप से कंपटीशन रखना है, किसी और से नहीं, क्योंकि आप किसी और से कंपेयर करोगे तो आप डीमोटिवेट ही फील करोगे। तो आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। और जीएस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप उन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, तो एक इंसान जिसने वो टॉपिक्स कवर किए हैं और एक इंसान वो जिसने पूरी जीएस पढ़ी है, तो मैं बता सकती हूँ कि इन दोनों के बीच में 3 या 4 मार्क्स का ही वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आप नहीं कवर कर रहे हो वो बहुत ही कम आते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर टाइम बच जाता है बाद में तो आप उन टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इन टॉपिक्स को ही देनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम इसमें देखें तो आती है करंट अफेयर्स। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स देखोगे तो सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, इनकी जो जीएस है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो जीएस है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। मतलब आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जीएस में करंट अफेयर काफ़ी देखने को मिलेगा। तो अगर आप करंट अफेयर अच्छे से करते हैं तो 15 से 20 मार्क्स तक इसके अंदर आने की चांसेस होती है। अब करंट अफेयर करनी कितनी है ये भी एक डाउट रहता है। तो आप पिछले 1 साल की करंट अफेयर करें, और जो लास्ट के 6 महीने की करंट अफेयर है वो तो बहुत ही अच्छे से आपको कवर करनी है। पिछले 1 साल की रिवाइज करते रहना, लेकिन जो 6 महीने की है वो कोशिश करना आप उसे बहुत ही अच्छे से कवर करें। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा जोर देना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हिस्ट्री को भी आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो हिस्ट्री को भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तीसरा टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है पॉलिटी। पॉलिटी में भी देखो लिमिटेड टॉपिक्स ही होते हैं, शेड्यूल, पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स। तो ये चारों चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से हो जानी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही होते हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ही कवर करना है। उसके बाद साइंस में बायो से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अकेली बायो से क्वेश्चन और फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन अगर आप कंपेयर करोगे तब भी बायो के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो आपको साइंस में बायो पे ज़्यादा फोकस करना है। पूरी साइंस अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो बायो को ज़रूर कवर करें, और बायो में भी किस चीज़ की डेफिशिएंसी से कौन से डिसीजेज होते हैं, इन्वेंशन जो आपको मिसलेनियस में मिल जाएंगे, ये आपको कवर करने हैं। तो साइंस में सबसे पहले आप बायो पे फोकस करना। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो बिल्कुल लास्ट में, अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप कवर कर सकते हो, अदरवाइज मेन इसके अंदर बायो ही होता है।
आती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भी अपने आप में बहुत वास्ट है, तो आप स्टैटिक जीके के हर चीज़ को तो नहीं पढ़ सकते हो, पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रेगुलर आते रहते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो आप कोशिश करना ये टॉपिक्स तो आप बहुत ही अच्छे से कर लें। और अगर फिर टाइम बचता है तो आप कोई और छोटे मोटे टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और मैं कहना चाहूँगी, अगर जीएस आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से स्टार्ट कर लो, क्योंकि फिर ये आप कवर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अभी आप कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स आप कवर कर लें और हर वीकली उसकी रिवीजन भी करते रहें। अभी क्वेश्चन आता है कि जीएस याद कैसे करें। तो देखो, कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि मैंने दी आपने खा ली या फिर किसी और ने दी और आपने खा ली। प्रैक्टिकल बातें सोचो। जीएस को याद करने का आप कितनी ट्रिक्स लगाएंगे, कितने क्वेश्चन हैं। आप मैथ्स भी ट्रिक से करोगे, आप जीएस भी ट्रिक से करोगे, आप रीजनिंग में भी ट्रिक्स लगाओगे, आप ग्रामर की भी ट्रिक्स से याद करोगे। कितनी ट्रिक्स याद करोगे? इतनी ट्रिक्स याद करने से अच्छा है इन्हीं को याद कर लो। तो याद करने की कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक ही चीज़ है जो आपको करनी है। अगर आप ये रोज़ करते हैं तो आप धीरे धीरे खुद ही देखोगे कि आपको रिवाइज होता जाएगा। तो वो है रिवीजन करना। मैं कैसे करती हूँ, मान लो आज मैंने कोई 3 पेजेस पढ़े, तो नेक्स्ट डे में जब मैं पढ़ूंगी तो मैं उन 3 पेजेस को पहले रिवाइज करूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। फिर उससे नेक्स्ट डे जब मैं पढ़ती हूँ, तो ये मेरा तरीका है। आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, आप वीकली रिवाइज भी कर सकते हो या फिर आप हर दूसरे तीसरे दिन बाद सारा रिवाइज कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ पर्सनली, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से रिवाइज करती रहती हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे शुरू का इतने अच्छे से याद हो जाता है कि मतलब मैं आंखें बंद करके ही बता सकती हूँ उसमें क्या क्या है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है आप ऐसे रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप वीकली अपने नोट से या फिर जैसे भी रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करने से आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा, आपको याद होगा। अगर आप सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ के सोच रहे हो यार मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, तो देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हर इंसान से पूछो जिसने एग्जाम क्लियर किया है, वो आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताएगा कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप नहीं समझते हैं अभी, पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर सब्जेक्ट में, और जीएस में तो बहुत ही ज़्यादा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जीएस की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी वहाँ पे रिवीजन हो ही रही होती है, लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा रिवीजन करनी है, मतलब आप चाहते हैं कि हम और ज़्यादा क्वेश्चंस की रिवीजन करें, तो उसके लिए आप कोई भी पीवाईक्यू बुक ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी है, बाकी भी पब्लिकेशंस की आती हैं, लेकिन पर्सनली मैंने सिर्फ किरण पब्लिकेशन की यूज़ करी है, तो मैं उसके बारे में ही जानती हूँ। बाकी कोई भी पीवाईक्यू बुक लोगे, देखो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है वो हर बुक में सेम ही होगा, ऐसा तो है नहीं अलग होगा उसमें। तो कोई भी आप पीवाईक्यू बुक ले लें, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये एक तरीके से आपका रिवीजन भी करता जाएगा, क्योंकि आप उस चीज़ को जब बार बार पढ़ोगे तो आपको याद आती रहेगी, अच्छा मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, इसमें ये था ये था। देखो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आपको सिर्फ यही चीज़ें करनी है, पर मैं आपको बस ये कहना चाहूँगी पहले इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लें। इन टॉपिक्स को करने के बाद आप मॉक टेस्ट दे के देखना आपको कितना फ़र्क दिखेगा, क्योंकि बाकी जैसे ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, इनसे बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स में आप इतना सारा पढ़ोगे और उससे एक क्वेश्चन आए ना आए कुछ गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको ये बोल रही हूँ कि आप कुछ टॉपिक्स को इग्नोर करो, क्योंकि इग्नोर करना भी एक कला है। किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना, ये जानना भी ज़रूरी है। सारी बुक को पढ़ने से आपका कुछ अलग से नहीं चीज़ें होगी, 1-2 क्वेश्चन की वेरिएशन होगी, पर वो भी आप ये देखो ना, अगर आप सारी बुक पढ़ रहे हो तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो बेटर है लिमिटेड टॉपिक्स को करो और उनको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करो, और इसे करके देखो आप। उसको करने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इससे कोई हेल्प मिली या नहीं मिली। तो मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करने की। मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्प्ले कर रही हूँ जो आपको करने हैं, आप इन्हें कवर करें, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।